हे गाइस, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑन सॉल्ट एनालिसिस। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग बिल्कुल आखिरी में बात कर रहे थे कि रेडिकल्स को जो है हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हो जाता है हमारा एसिडिक रेडिकल्स एंड द सेकेंड वन इज बेसिक रेडिकल्स। इसको मैं एक बार फिर से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि अगर हमारे पास जो है एक NaCl का सॉल्ट रहता है, बड़े ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहना है आपको, ठीक है। तो NaCl का जो ये सॉल्ट है, तो इसमें जो है कैटाइनिक पार्ट हमारा क्या हो गया Na+ और एनायनिक पार्ट Cl-। तो ये जो कैटाइनिक पार्ट जो है Na+, ये बेसिकली आया कहाँ से? ये आया था हमारा NaOH से, और NaOH अपने आप में क्या है? एक बेस है, ठीक है। अब थोड़ा इसका देखें, ये क्या है? एनायनिक पार्ट है सॉल्ट का Cl-। ये आया कहाँ से? तो HCl से आया था, और HCl अपने आप में क्या है? एसिड है। तो इसी बेसिस पे फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी जो है हमारा क्या रहे, पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स रहे, उसको हम लोग बेसिक रेडिकल्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स Na+ है ना, ये कहाँ से आया? बेस से आया, इसीलिए ये हो गया बेसिक रेडिकल्स। और Cl- को जो अपने आप में क्या है? नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिडिक रेडिकल्स। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस सॉल्ट का जो हम लोगों ने इस तरीके से क्लासिफाइड करके समझने का ट्राई किया कि एसिड रेडिकल्स को हम लोग जो है नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स क्यों कहते हैं और बेसिक को पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स क्यों कहा जाता है। अब इसमें एग्जांपल आप लोग खुद से भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एसिडिक रेडिकल्स में जितना भी रेडिकल्स सब जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है वो सब इसका एग्जांपल हो जाएगा। Cl- हो गया, Br- हो गया, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव हो गया। इस तरीके से यहाँ बेसिक रेडिकल्स में जो भी जो है प्लस चार्ज कैरी करता है NH4+ हो गया, Na+ हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस कोर्स में, सबसे पहले जो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग एसिड रेडिकल्स का क्लियर करेंगे, उसके बाद तब हम लोग मूव करेंगे बेसिक रेडिकल्स के ऊपर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जेई जो है मेंस एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसके एक भी लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा। जो भी मैं बोलते जा रहा हूं उसको सुनना है, और अपने नोटबुक में जो है नोट्स भी तैयार करते चलना है। कुछ भी डाउट हो तो उसी लेसन के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ लेना है, जो भी आपको डाउट आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को करते चलना है। मैं वन बाय वन जो है लेक्चर बाय लेक्चर क्या करूंगा, आपका जो है बेसिक पहले बिल्डअप करूंगा, तभी उसी बेसिस पे जो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सर ने कैसे किया, वो कैसे हुआ। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर? अब हम लोग बात करेंगे एसिडिक रेडिकल्स के ऊपर। देखिए गाइस, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में ही आपको बता चुका था क्या कि ये हमारा बेसिकली क्या है, एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, इसलिए हमें हर चीज़ को जो यहाँ पे टेस्टिंग करना पड़ता है। लैब में अक्सर आप लोग सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, तो उसी को हम लोग थियोरेटिकली पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं इस कोर्स के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग हमारे पास अगर कोई भी एसिडिक रेडिकल्स है तो उसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, इसीलिए इसी यही टॉपिक को सबसे पहले हम लोग बिगिन करेंगे एसिड रेडिकल्स में, टेस्टिंग ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन एसिड रेडिकल्स का जो है मेनली 3 पार्ट्स में होता है। सबसे पहला जो है हमारा वो क्या हो जाता है, वो हमारा होता है वीक ग्रुप, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट करते चलिएगा। दूसरा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा कॉन्सेप्ट। और तीसरा क्या हो जाता है, जनरल ग्रुप। तो अब देखिए, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, मैं हर चीज इसमें इंक्लूड करने का ट्राई करूंगा। वीक ग्रुप को जो है आप लोग ग्रुप फर्स्ट भी कहते हैं। अब कभी भी आपको कहा जाए कि ग्रुप फर्स्ट एसिडिक रेडिकल्स सुने आप कभी भी, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ, उसमें सारे के सारे क्या होते हैं, वीक ग्रुप होते हैं। फिर क्या होता है ग्रुप सेकेंड, तो ग्रुप सेकेंड में क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो गया। फिर थर्ड में क्या हो जाता है, जनरल ग्रुप हो जाता है। अब देखिए, ये जो वीक ग्रुप को हम लोग को ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिफाई करना है। देखिए, सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे टॉपिक, टेस्टिंग ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, हमें एसिडिक रेडिकल्स फाइंड आउट करना है। फिर थोड़ा और उसकी डिटेलिंग में तो पता चला कि भैया एसिडिक रेडिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं, उनको और उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे जो 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो अब हमें ये पता करना होगा, सपोज कीजिए कि एसिडिक रेडिकल्स है, लेकिन उसमें अब क्या वो वीक ग्रुप है या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है अब हमको उसका जो है पार्टिकुलर रिएक्शन कराना होगा। तो अगर वीक ग्रुप के लिए जो है हम लोग एक ऑब्वियस सी बात है, एक रिएजेंट यूज करेंगे ना, जिसके बेसिस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि वो पार्टिकुलर जो है, जो भी हमारा एसिडिक रेडिकल्स आ रहा है वो वीक ग्रुप का है या फिर नहीं। तो उसके लिए जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज नोन टू बी एज ग्रुप रिएजेंट। जो ग्रुप के टेस्टिंग के लिए यूज होता है उसको हम लोग
लोग ग्रुप रिएजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप रिएजेंट जो है या तो आप डाइल्यूट HCl यूज़ कर लो या फिर डाइल्यूट जो है सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लो। यही दोनों जो है ग्रुप रिएजेंट होता है ग्रुप फर्स्ट का, ठीक है। ग्रुप सेकंड जिसमें स्ट्रॉन्ग ग्रुप आता है, इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं किसको, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में कि आखिर जो है कौन कौन एसिडिक रेडिकल्स जो है वो वीक ग्रुप में आता है। तो उसके लिए एक हम लोग मज़ेदार सा ट्रिक बनाएंगे, क्योंकि बिना ट्रिक के आप डायरेक्टली याद रखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं एक ट्रिक बता दूंगा, अगर आप उसको ही फॉलो करोगे तो भी अच्छी बात है। मतलब एट द एंड ये होना चाहिए कि आपको जो है ये पता होना चाहिए कि अगर वीक ग्रुप बोलते या फिर ग्रुप फर्स्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स बोलते, आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर जो है कौन कौन जो है एसिडिक रेडिकल्स आता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अभी जो ग्रुप फर्स्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स के अंदर जो हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन एसिडिक रेडिकल्स आ रहा है, उसके लिए जो ट्रिक लगा रहे हैं, आप चाहो तो कोई अपना दूसरा भी खुद से क्रिएट कर सकते हो ट्रिक, लेकिन एट द एंड क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए चीज़, बस हमारा यही मेन मोटिव होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक सिंपल सा स्टेटमेंट अपनी मॉर्निंग से, इसके पीछे का कोई एक्चुअली सेंस नहीं बनता है, बस ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको जो है एक ऐसे ही, मतलब कोई मीनिंग तो उतना नहीं होता है, लेकिन बस याद रखने के लिए कि हाँ वो सेंटेंस अगर याद रहेगा तो उसी बेसिस पे चीज़ों को हम लोग इलेबोरेट करके जो है मतलब हम लोग निकाल सकते हैं जो जो चीज़ हम लोगों ने याद करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक यही है कि यहाँ पे आप सिंपली ये देखिए कि भाई SST, देखिए SST होता है ना सब्जेक्ट, जो आप क्लास 10th 9th ये सब में पढ़ते हो, भाई SST काम नहीं आती, ठीक है, भाई SST काम नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका जो है थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें कि कैसे हम लोग चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई जो है, तो भाई का पहला क्या होता है, अल्फ़ाबेट B होता है, ठीक है, ये बड़े ध्यान से देखना। तो B का मतलब क्या हो जाएगा, B का मतलब यहाँ हो जाएगा बाई कार्बोनेट, और बाई कार्बोनेट का कैसे हम लोग लिखते हैं, HCO3, और इस पर -1 चार्ज होता है। तो ये आ गया, भाई से क्लियर हो गया। अब SST है ना, तो पहला S देखिए, SST का पहला S का मतलब क्या हुआ, वो चीज़ देखना है। तो पहला S का मतलब हो गया भैया सल्फाइड, तो सल्फाइड का क्या होता है, SO3 2 नेगेटिव। फिर दूसरा S, एक और S है, तो ये S का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा सल्फाइड। तो सल्फाइड को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो S, और इस पे क्या होता है -2 चार्ज कैरी करता है। सब पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये सब क्या है, एसिडिक रेडिकल्स है, और अगर सब पे पॉजिटिवली चार्ज होता तो बेसिक रेडिकल्स। अब T का मतलब देखना है, तो यहाँ पे T का मतलब क्या हो जाएगा, T का मतलब हो जाता है थायोसल्फेट। अब थायोसल्फेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ देखिए H2O3 2 नेगेटिव। अब और देखिए काम है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली काम को जो है हम लोग कैसे बोल सकते हैं, काम सी आ रहा है ना, तो हम लोग सी यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सी का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बोनेट हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CO3, और इस पे होता है -2 चार्ज। कार्बोनेट के बारे में तो आप लोग क्लास 10th में भी बहुत पढ़े होंगे, ठीक है, वो कैसे कैल्शियम कार्बोनेट ये सब वाला जो रिएक्शन था। अब यहाँ पे जो है सी तक क्लियर हो गया। अब नहीं है तो यहाँ N आएगा ना, नहीं में क्या होता है, आप लिखोगे इंग्लिश में नहीं को तो N आता है पहले, तो N का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, N का यहाँ मतलब हो जाएगा नाइट्राइट। तो नाइट्राइट का कैसे हम लोग लिखते हैं, NO2, और इस पे हो जाता है -1 चार्ज। तो नहीं हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, आती, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आती, तो आती में क्या होता है, पहला अल्फाबेट क्या आता है, ए आता है। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसीटेट। तो एसीटेट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एसिटिक एसिड जानते हैं ना, तो उसमें से प्रोटॉन हटा दीजिए तो वही हमारा एसीटेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं, CH3COO, और इस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये एसीटेट हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब ये देखिए कि ये ग्रुप फर्स्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स में जो हमें 7 देखने को मिल रहा है ना एसिडिक रेडिकल्स, तो यही मेनली होते हैं। अब देखिए भाई SST काम नहीं आती, इसी को जो हम लोगों ने क्या किया, इस ट्रिक को जो है एलेबोरेट किया, और इस तरीके से जो हमारा सातों जो है यहाँ पे एसिडिक रेडिकल्स बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लो, तो भाई का मतलब क्या हो गया, बाइकार्बोनेट आ गया, फिर SST तो सल्फाइड हो गया, SO3 2 नेगेटिव, फिर क्या हो गया, SST में एक और S आता है ना, तो फिर क्या हो गया, सल्फाइड हो गया, इस पर -2 चार्ज आ गया। टी का मतलब क्या हो गया, थायोसल्फेट हो गया, H2O3, और इस पर -2 चार्ज हो गया। नहीं, यहाँ पे क्या बीच में काम है, ठीक है, तो काम मतलब क्या हो गया, सी कार्बोनेट, तो CO3 2 नेगेटिव। नहीं का मतलब क्या हो गया, नाइट्राइट NO2, और -1 चार्ज। आती का मतलब क्या हो गया, एसीटेट, तो CH3COO -1 चार्ज। तो इस तरीके से जो है आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये पता किया कि ग्रुप फर्स्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स में कौन कौन जो है एसिडिक रेडिकल्स आते हैं। मेनली यही 7 होते हैं। ये सात आई होप आपको ये ट्रिक से याद रहेगा, क्योंकि आप सिंपली ऐसे सोचना
सोचना ना कि एसएसटी में हिस्ट्री ये सब आता है तो वो काफ़ी मैक्सिमम स्टूडेंट को बोरिंग लगता है, तो एक एक जो है फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को रिकमेंड कर रहा है, भाई एसएसटी उसएसटी काम नहीं आती है, साइंस मैथ्स पढ़ ले। मतलब एक जनरल जो बोलते हैं लोग, ऐसे तो सब सब्जेक्ट जो है इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक क्या है, एक दोस्त ऐसे ही दूसरे दोस्त को बोल रहा है कि भाई एसएसटी काम नहीं आएगी, साइंस मैथ पढ़ ले, ये काम आएगी। तो ऐसे ही आप याद रखोगे तो आपको ये जो है सारा का सारा याद रहेगा, और यही आगे चल के जो है बेनिफिट करेगा। मैं इसी तरीके से जो है ट्रिक के थ्रू भी जो है चीज़ों को आपको यहाँ पे बताते रहूंगा, क्योंकि ये सब ऐसा डायरेक्ट फैक्ट है कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसलिए इसका एक ही उपाय है कि भैया कुछ ट्रिक लगा लो, निमोनिक सेट कर लो, जिससे लंबे समय तक ध्यान में रहे। ओके, थैंक्स।